नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज चर्चा करेंगे नकली नोट पर सियासी संग्राम की। जी हां, उत्तर प्रदेश के देवरिया में पिछले दिनों पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सरगना विवेक यादव सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 1,18,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं, जो कि नकली नोट हैं। लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई सामान भी बरामद किया गया है। और जैसे ही यह मामला उजागर हुआ, सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। सपा मीडिया सेल ने भाजपा विधायक सलभमणि त्रिपाठी की कुछ तस्वीरें एक्स हैंडल पर डाली और लिखा कि देवरिया के विधायक त्रिपाठी के साथ उन लड़कों की तस्वीर सामने है जिन्हें नकली नोट मामले में सपा के बताकर भाजपा सरकार का प्रशासन और भाजपा नेता चीख पुकार मचाए हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बिना देरी किए एक्स हैंडल पर अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपाई नकली नोट तो देश के अंदर चला रहे हैं और असली नोट देश के बाहर ले जा रहे हैं। नकली नोट चलाने वालों की तस्वीरें भाजपा के विधायक के साथ सड़क से लेकर उनके अपने कार्यालयों में तक के सबूत के तौर पर मिल चुकी हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी किस बात की। अखिलेश यादव के ट्वीट पर सलभमणि त्रिपाठी ने जोरदार पलटवार किया और नकली नोट गिरोह के मुख्य सरगना विवेक यादव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गुनहगार की गवाही हूं सपाई, जहां खाटी सफाई भी उनकी ओर से लिखा गया। आपको बता दें कि इस वीडियो में विवेक यादव कहता है कि वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो के अलावा और भी तस्वीरें त्रिपाठी ने डाली और जिनमें सरगना विवेक यादव का सपा झंडा बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपाठी का कहना है कि वे प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने सपाई भी आते हैं, बसपाई भी आते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। इस खुलासे के बाद सपा बैकफुट पर है। यूपी में चुनावी माहौल है, इसलिए बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। किंतु नकली नोट का कारोबार अभी भी क्यों फल फूल रहा है और तस्वीर के आधार पर दोषारोपण कितना जायज है, जानेंगे इन सवालों का जवाब। पहले सुनते हैं नकली नोट के सरगना का बयान और कुछ प्रतिक्रियाएं। हमें जो है कि फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन हमको खुद उलझा रही है। सिर्फ हमारा यही है कि मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे बदनाम करने के लिए ना हमारे खिलाफ कोई जांच हुआ, ना मुझे कोई थाने में कोई बुलाया, ना कुछ किया। डायरेक्ट मुझे जो 31 तारीख को मेरा नाम दे दिएगा उस पेपर में। मेरा बस कसूर है कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूँ। बस हमारी यही कसूर है। जहाँ तक विषय है उत्तर प्रदेश में नकली नोट का जो विषय सामने आया है, मैं समझता हूँ इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। विपक्षी राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पे नंबर 1 राजनीति किसी रूप में नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ये अगर नकली नोट की बात है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई नकली नोटों वालों के विरुद्ध की जाएगी, चाहे कोई व्यक्ति हो। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होती है, जांच के आधार पर होती है। उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और निश्चित रूप से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो अपराधी होगा, जो क्रिमिनल होगा, जो मास्टरमाइंड होगा, जो भी पीछे साजिश करता होगा, जो भी इसके पीछे रहा होगा, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सामने आएगा। सब लोगों को जेल भेजा जाएगा। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको जेल भेजने का काम किया जाएगा। देवरिया गोरखपुर की दूरी कितनी है? और पहले अगर आपको याद हो, कुशीनगर में भी इसी तरह का मसला आया था, जिसमें हाई कोर्ट तक गए थे लोग और अधिकारियों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुस्लिम लोगों को झूठा आरोप में भेज दिया जेल। उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली और भविष्य में आप देखना, जिन्होंने इस तरह का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया, वो जेल जाएंगे। लेकिन देवरिया वाला मामला दूसरा है। यहां तो सुनने में आ रहा है। और इस गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पल्लवी सिंह जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, कांग्रेस से कांग्रेस को जो है रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं बहुत। और इसी के साथ सवालों की शुरुआत पल्लवी जी आपसे। देखिए, यूपी सरकार
की सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा जिसको प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत देवरिया जैसे छोटे जिले में काउंटरफीट, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, वो पनपता रहता है और आप 1,18,000 रुपए पकड़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले कितने ही नोट छपकर जा भी चुके हों। तो कैसे ये पनपता रह सकता है इतने छोटे जिले में? आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? देखिए अभिनय जी, बिल्कुल सही बात है कि पनप तो रहा ही था और काफी समय से पनप रहा था। जिस तरीके से वो उसके जो पिताजी हैं, जो लड़का है जो पकड़ा गया है विवेक यादव, उसके पिता ऑटो चला रहे हैं, तो और वो जो है वो कुछ कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में वो अपनी गाड़ियां तक बदल रहा है। तो बिल्कुल पनप तो बहुत अच्छे से रहा है, लेकिन सरकार ने, योगी सरकार ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति और उसको पकड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश में जहां जहां भी ये नकली नोट का रैकेट पकड़ा जा रहा है, अभी गुजरात में भी पकड़ा गया है और एक खेप पकड़ी गई है, वहां पे भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यहाँ भी है। देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो। तो कार्रवाई तो बिल्कुल होगी और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं, और भी कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ कहाँ पे इसका रैकेट फैला हुआ है, पूरी तरीके से पकड़ा जाएगा और इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। पल्लवी जी, देखिए शुरुआती तौर पर सरगना जो है पुलिस भी मानकर चल रही है विवेक यादव को ही, और जिसे सीधे तौर पर एनएसए जैसे मामले में अगर गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। कि आप ये सोचिए ऐसे समय में जब दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे समय में अगर कोई काउंटर फीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो कितना गंभीर विषय बन जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में फोटो पॉलिटिक्स, मतलब सपा की ओर से अगर फोटो डाली जाती है तो आप फोटो डाल देते हैं, या आपकी ओर से फोटो डाली जाती है तो सपा फोटो डाल देती है। सीधे तौर पर दोनों ही जो है दलों को जिम्मेदारी लेते हुए और इस मामले में दोनों ही को साथ आना चाहिए था। ये फोटो पॉलिटिक्स आप कैसे देखती हैं पल्लवी जी? अभिनव जी, आप ये चीज, अभिनय जी सॉरी, आप ये चीज देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसी भी चीज को ट्वीट करना, ये करना, वो करना, इनकी सारी पॉलिटिक्स घर पे बैठ के होती है। जमीन पे उठ के, धरातल पे उतर के जो है लोगों से नहीं बात करनी, लोगों से संवाद नहीं करना। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल हो या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरे हो। वो तो आपको तो पल्लवी जी, देखना चुनाव चाहिए है, वो स्पष्ट रूप से चुनाव है तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। आपका भी मीडिया सेल एक्टिव है। अभिनय जी, एक्टिव यदि आपको रहना है, यदि आप 2027 का सपना देखते हैं, जैसा कि सभी प्रवक्ता बोलते हैं हर चैनल पे, तो आपको चाहिए धरातल पे उतरे, लोगों से जाके मिले, उनकी समस्याएं समझे, उसको सुलझाने का प्रयास करें, ना कि आप सोशल मीडिया ये बताएं। देखिए वही बात है ना, मुझे लग रहा है आप सुझाव दे रही हैं उनको कि आप इस तरह से और कैंपेनिंग करेंगे तो शायद फायदा आपकी तरफ से एक सुझाव भी पहुंच जाएगा, नुकसान आप ही का होगा। हमारा देखिए अभिनय जी, वही बात है ना, ये काम हम 365 दिन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि 2027 के इलेक्शन आ रहे हैं तो अब कमर कस ले और जमीन पे उतर जाए, नहीं। ठीक है, हम तो काम कर रहे हैं। ठीक है पल्लवी जी, वापस आएंगे अशोक जी को इन करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो छोटा सा सवाल है कि क्या आप जब कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में एंटर कराते हैं तो बैकग्राउंड चेक करते हैं? अशोक जी देखिए सर, आपका सवाल जो भी नहीं है, सवाल इसलिए है अशोक जी, क्योंकि अगर कार्यकर्ता खुद, माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है खुद वीडियो बनाकर अपलोड करता है कि मैं सपा का कार्यकर्ता हूं इसलिए, या सपा से चुनाव लड़ने वाला हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, और आपकी ओर से फोटो डाल दी जाती है, उसे निकाला नहीं जाता या उसको लेके ये नहीं कहा जाता कि हम इतने साल के लिए, आमतौर पर 6 साल के लिए निकाल दिया जाता है। ऐसी मान लीजिए कोई भी साधारण मामला सामने आता है, यहां तो नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि आपको त्वरित और गहन कार्रवाई करनी चाहिए थी? पूरी तरह से आप हर तरह से क्वेश्चन हर तरह से घुमा फिरा के पूछ लीजिए, तो जवाब दूं मैं। आप जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है, आप कहना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पहली चीज जो आप कह रहे हैं वो आप भी कह रहे हैं, मैं उस चीज को कह नहीं रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई पार्टी होती है, कोई भी किसी कह देने से कुछ नहीं हो जाता है। कोई कह दे कि मैं तैयारी कर रहा था, मुझे क्या उनको टिकट नहीं दिया गया था क्या? मैं तैयारी कर रहा था, इस पार्टी तैयारी कर, खाली कहने मात्र से क्या होता है?
सच्चाई ये है, सच्चाई कुछ और होती है, जो कहा जाता है वो होता नहीं है। ये हर कोई जानता है, पूरी पब्लिक जानती है उत्तर नहीं तो प्रदेश की। आपने अगर फोटो डाल दी तो फोटो उन्होंने भी डाल दी, तो क्या फोटो डालने से अरे कोई नहीं? सर मैं जी, अब आप अशोक जी अकेले बोलिए, आप नहीं, अकेले हमको तो अकेले बोलने दीजिए। अकेले बोलने जैसे वाली मैं बात नहीं बोलूंगा, अशोक जी। अरे अशोक जी मैं बोलूंगा, नहीं अरे ऐसे आप ऐसे बोल नहीं दीजिए, आप अशोक बोल जी दीजिए, अशोक जी ऐसे रूठने वाली बात नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ फोटो डालने से कोई किसी दल उसका जो है साथी बन जाता है या फोटो ना डालने से साथी बन जाता है, बस इतनी सी बात है अशोक जी। अरे हाँ, हम बोलेंगे तो जान पाओगे ना जी हमको बोलने ही नहीं दोगे तो हम क्या बोलेंगे? नहीं बिल्कुल, गो अहेड अशोक जी। आप सर पब्लिक नहीं, पब्लिक डोमेन में आपकी बातें जा रही हैं जी। आप लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो, मुझे बोलने का समय नहीं दोगे तो आप क्या जान पाओगे? अशोक जी प्लीज। सर जी, अब मुझे बोलूं तो मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में ना बोलिए। सर जी, सच्चाई ये है, सच्चाई कुछ और ही है। फोटो ये इंडिकेट करता है कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। ये जनरल इंडिकेशन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोटो से किसी को सजा हो जाएगी। फोटो से सजा नहीं होती है। फोटो एक इंडिकेट करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है और कैसे कार्य कर रहा है, इतनी जानकारी मिलती है उससे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन है उत्तर प्रदेश में, देश में, ये बड़ नचोल है, ऐसे धंधे हो रहे हैं, अगर इन पर रोक नहीं लग रही है, इन पर कोई भी लाइव रिपोर्ट नहीं बन रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनकी रोकथाम नहीं की जा रही है, ऐसा खजालाल लंबे समय से पनप रहे हैं। 9 साल से आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे कार्य ना हो जो कि देश के हित में ना हो, देश के विरोध में हो, राष्ट्रीय विरोध में हो। आज जिस पर जो है बहुत बड़ा खतरा हो आर्थिक संचालन में, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका तो कड़ा विरोध हम करते हैं। अब इर्द गिर्द कहाँ घूम रहा है, सत्ता के ही इर्द गिर्द चलता है। ऐसे धंधे बिना सत्ता के मिले हुए संरक्षण के बगैर इस तरह के कारनामे नहीं हुआ करते हैं। हम सरकार में नहीं है सर, कोई कहीं से जुड़ा है, कुछ भी काम कर, कुछ भी बोल दे, इसका क्या अर्थ है? हम कोई सरकार में है क्या? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार ने उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन सरकार से भी ये सवाल जी, सरकार ऐसे कार्य कब करेगी जब ऐसे कार्य सोचने से भी आदमी डरे। ठीक है, ऐसा कार्य न हो, ठीक है, बिल्कुल में जैसे शुरू हो काट दिया जाए, जड़ ही बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सवाल वाजिब है। ज्ञान प्रकाश जी को इन करते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, जिस तरह की घटना सामने आई है, दलम मणि त्रिपाठी का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई दिखाई पड़ रहा है। नहीं, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे, बस रुष्ट मत होइएगा छोटा सा सवाल पूछने पर। ज्ञान प्रकाश जी ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी को इन करते हैं। जिस तरह की घटना सामने आई है, दोनों ने ही, सपा ने भाजपा की फोटो डाल दी, भाजपा के साथ विधायक के साथ फोटो डाल दी। यहां सपा की गाड़ियों, सपा के झंडे के साथ प्रचार करते हुए उस व्यक्ति को देखा जा सकता है, वो फोटोज डाल दी जाती हैं, गाड़ियों पर लगा हुआ है, मतलब प्रचार कर रहा था एक तरह से, ये हम मानकर चलते हैं। लेकिन अगर महज साजिश थी ये, तो 1,18,000 नकली नोट कैसे पकड़े जाते हैं? और इसी के साथ ही 1,18,000 अभी पकड़े गए, इससे पहले हो सकता है उसने लाखों का इस तरह काउंटर फीटिंग की हो। आपको क्या लगता है, ये हमें या फिर राजनीतिक दलों को इस तरह से आगे बढ़कर सोचना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर एनएसए जैसे मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? काउंटर फीटिंग नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। देखिए, ऐसा है जी कि देश 56 इंची सीने के प्रधानमंत्री को देख रहा है जी, बुलडोजर बाबा को यूपी में देख रहा है। ये जड़ कहां से हुई, आपने इस पर कभी गौर किया? ये शुरुआत कहां से हुई? ये जो छोटी मछलियां आप पकड़ के वाहवाही लूट रहे हो, कोई सपाई होगा, कोई भाजपाई होगा, कांग्रेसी होगा, और ये जड़ कहां? प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जब तुगलकी ढंग से, मनमाने ढंग से, अदूरदर्शिता के साथ एकाएक रात में नोटबंदी की, तो ये उसकी जड़ है, उसकी देन है। आप रात में आएंगे, 500 का नोट खारिज, 2000 का नोट चलेगा खारिज, सिक्का चलेगा खारिज, फिर सिक्का चलेगा। डुप्लीकेसी का अवसर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ठीक, तो जाली करेंसी की स्थिति आई है
ये सोच कहां से आई क्रिमिनल्स में, आर्थिक अपराधियों में? 11 साल पहले प्रधानमंत्री जी हैं, 11 साल प्रधानमंत्री पहले जी नकली नोट नहीं चला करते थे, आपका सीधे तौर पर यह कहना है। भाजपा आई है, नकली नोट लेकर आई चला है। करते रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने करेंसी के साथ क्रूर मजाक किया, करेंसी की विश्वसनीयता को खत्म किया, उससे आर्थिक अपराधियों का मनोबल बढ़ा। अच्छा नीरव मोदी तो नहीं पकड़ा गया जी। क्योंकि उसकी पहुंच लंबी है, उसके द्वारा जालसाजी लंबी है, ठीक है, वो नहीं पकड़ा गया। पकड़ रहे हो छोटी मछली, और जब पकड़ भी रहे हो तो उसको सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में बांट रहे हो। ये ठीक है, सही? ठीक है। सरकार भाजपा की है, इंटेलिजेंस आपकी है, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी है, वाय सिक्योरिटी आपकी है, तो अपराधी कैसे बेखौफ हैं? बिल्कुल, कैसे इनमें खौफ नहीं है सरकार का? सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं पल्लवी जी से आपका सवाल ही पूछ लेता हूं, ठीक है? पल्लवी जी, पहली बात तो ये कि विधायक के साथ फोटो आई है और वो पब्लिक डोमेन में है, अभी से नहीं, लंबे समय से है। तो क्या विधायक को लेकर कोई जांच पड़ताल को लेकर विधायक से क्या उनके संबंध थे, क्या किस तरह की बातचीत थी, इसको लेकर पार्टी इंटरनल तौर पर कोई जांच पड़ताल करेगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि अशोक जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि फोटो से ज्यादा कुछ नहीं होता है, इंगित होता है, इंडिकेशन मिलता है कि इसके उसके साथ रिश्ते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं बस कि किसी पार्टी का प्रचार करना ज्यादा बड़ा हो जाता है या किसी विधायक या नेता के साथ फोटो खिंचा लेना, सेल्फी ले लेना ज्यादा बड़ा हो जाता है? दोनों ही सवालों के जवाब दीजिएगा। पल्लवी जी। जी अभिनय जी, सबसे बड़ी बात देखिए, वो विधायक हैं, देवरिया के विधायक हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जब जनता दरबार लगता है उसमें समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सबके समर्थक जाते हैं, सबका काम होता है। और कोई भी योजना आती है उसको भी हर वर्ग के लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी उस योजना का लाभ लेते हैं। तो ये सब बेफजूल की बातें हैं कि फोटो खिंचवा ली तो वो उनके समर्थक हो गए। वो तो बाकायदा वीडियो में आके स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि इस चीज, वो वीडियो मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि वीडियो वैलिड नहीं है और एक फोटो जो है वो वैलिड है। देखिए, कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम होता है, लोग जाते हैं, कोई भी नेता विधायक है, मैं यही बता दूं, लखनऊ में मैं रहती हूँ, लखनऊ पूर्वी के विधायक है, उनके पास बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते हैं जब उनको कोई काम पड़ता है। कोई ऐसा काम है जो वही करा सकते हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का काम हो, उनके पास ही जाते हैं, उन्हीं से मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही उनको वो मिल पाएगा, वो लाभ मिल पाएगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर इसको इस चीज से जोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, नकली करेंसी बहुत ही गलत बात है और इसका जो नोटबंदी से जोड़ा जा रहा है कि नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ, नोटबंदी के बाद इन चीजों में कमी आई है। अगर मैं आपको पूरा डेटा दे दूं 2012-2000 उससे पहले का जाके, तो देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति थी। ये 2004 से लेके 2014 के दौरान नकली नोट की जो है भारी खेप पकड़ी गई। नहीं, आप ही नकली नोट लेकर आए हैं। नकली नोट क्या आप बक्स से लेकर आए हैं? ज्ञान प्रकाश जी का ऐसा कहना है कि आप तो जब से आए हैं आपने बहुत बड़ी मशीनें लगा दी। हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं और बात हो रही है छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली के थ्रू ही बड़ी मछली तक लोग पहुंचते हैं। तो बिल्कुल जैसे स्टेप बाय स्टेप जाके और हर जगह पे धरपकड़ की जा रही है, पूरे देश में की जा रही है। ठीक है, और बहुत ही अशोक कार्रवाई जी, जनप्रतिनिधि अगर कोई होता है, विधायक हैं मान लीजिए वो इलाके के, तो लोग आते जाते हैं, उनसे अपने काम को लेकर बातचीत करते हैं। अगर उसमें फोटो ही खिंचा ली तो क्या हो गया? लेकिन अगर किसी पार्टी का कोई प्रचार कर रहा है, अपने आप को सीधे तौर पर संबद्ध बता रहा है, फोटोज डाली जाती हैं कि इस चीज की शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी के हम ये नेता हैं, तो वो एक संबद्धता नहीं होती है क्या अशोक जी? जी सर, आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने बड़े एंकर हैं, इतने बड़े चैनल के एंकर हैं जी, आपको फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। सर, ये कॉमन बात है, किसी भी दल का व्यक्ति जा सकता है विधायक के पास, लेकिन जो जाता है उसके इंटीमेट कितने संबंध है, ये छानबीन का विषय है। ये गहरा संबंध हो सकता है, बिल्कुल उसके कहने पर झंडा लगा सकता है, उसके भेजने पर प्लांट किया जा सकता है। कोई कहीं किसी का झंडा लगा कर रहा है, उसका विधायक जी ने कहा हो, उनके संबंध है, जाके वहां पर इस एमएलए को लगा लो।
ये तो जांच का विषय है सर। जांच का बिल्कुल विषय है। मैंने सवाल भी पूछा कि क्या इंटरनल तौर पर, एक्सटर्नल तौर पर किसी तरह पर जांच हो रही है कि नहीं, लेकिन वहीं सवाल ये भी आ जाता है अशोक जी, अब नहीं, आपने सवाल किया। अब एक बात और सुन लीजिए, बस छोटी सी बात है अशोक जी। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी की तरफ से ऑथोराइज ना हो और कोई किसी पार्टी का अगर झंडा लगा ले, पोस्टर बना ले और प्रचार करने लगे, तो वो ऑथोराइज था या नहीं था, ये तो बता सकते हैं ना। मैं साफ कह रहा हूं कि कोई झंडा लगा ले तो मणि त्रिपाठी भी झंडा लगवा सकते हैं, उसको आदेशित कर सकते हैं कि जाओ झंडा लगा के प्रचार करो। उनकी ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिससे कभी कोई चीज मैटर सामने आए तो समाजवादी पार्टी का नाम आ जाए। उन्होंने करवाया है सब ये। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी है, ओके, कॉन्स्पिरेसी है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि उन्होंने ही कहा होगा, ऐसा लगता है। ये तो फिर भाजपा भी आरोप लगा सकती है, लेकिन जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। जांच के बाद सामने आएगा कौन कहां किस तरह खड़ा है, इसकी गहरी साजिश कहां से हुई है। ठीक है। और भाजपा के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार भाजपा की है। भाजपा ही इसे पुष्पित पल्लवित कर रही है। ठीक है। आज भाजपा असली नोट विदेश भेज रही है, विदेशों में जमा करा रही है। हाँ, वो तो लाइन चली रही है कि विदेश भेज रही है, यहां रख रही है। फॉरेक्स रिजर्व को लेकर भी हो सकता है कुछ होगा आरोप शायद। ज्ञान प्रकाश जी, आपके पास सवाल के साथ आऊंगा कि अशोक जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि जांच का विषय है, दोनों ही विषय हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा था कि भाजपा नकली नोट लेकर आई, तो भाजपा तो यह भी कहती है कि हमने नकली नोटों को धराशायी करने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया, जिसको लेकर उसको भयंकर आलोचना का सामना करना पड़ा, अब तक करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि वह इस विषय में अपने आप को ज्यादा बेहतर डिफेंड कर सकती है? आपको कोई नया लॉजिक देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो पैफित हो रहा, प्रधानमंत्री जी की जो अदूरदर्शिता थी, जो उसका तुगलकी फैसला, हिटलरिज्म का फैसला था, उसकी कीमत हिंदुस्तान आज भी चुका है। रुपया रोज गिर रहा है, रोज टूट रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की साख नहीं गिर रही। कहते थे ना अपोजिशन में जब थे, जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की साख गिर रही। मोदी जी की साख कहाँ गई? अब रोज तो रुपया टूट कर गिर रहा है। और तो और छोड़िए, हिंदुस्तान के शेयर मार्केट की चिंता मोदी जी को हो या ना हो, अमेरिका के उनके दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को हो रही। वो भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन कर रहे हैं। शेयर बाजार कहाँ भारत का आज लुढ़क के खड़ा हो गया है। रुपया और भाजपा का गहरा रिश्ता है, इनका बड़ा अच्छा संबंध रुपये से है। शेयर बाजार की जहां तक बात है, तो भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर में जो भी शेयर बाजार हैं, सभी की हालत क्या बहुत ही ज्यादा खस्ता है। किसी नेता और दुनिया के अभिनय जी, किसी नेता ने विश्वगुरु होने का तकमा नहीं लिया अपने नाम पर। दुनिया के किसी विश्वगुरु प्रधानमंत्री बनकर नहीं कहा कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं। और कहा गया जो रिजर्व रखा था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 60 दिनों का, कहाँ खर्च किया आपने? उस समय एक निर्णय हुआ ये सभी ज्ञान प्रकाश जी ये सभी सवाल जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहस करने बैठेंगे तो हम इन पर चर्चा करेंगे। हालांकि फिर बता रहा हूं, सुनिए जो काउंटर फीटिंग को लेकर मामला है, उसमें मैं पल्लवी जी आपसे फिर कहूंगा कि एनएसए जैसी गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, और जांच पड़ताल अगर आपकी तरफ से भी कोई जुड़ा पाया जाता है उसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी का विषय है तो चाहे वो दल का हो या ना हो, आस का हो पास का हो, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई जो गंभीर से गंभीर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। पल्लवी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक जी बहुत शुक्रिया, और ज्ञान प्रकाश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह नकली नोट का पूरा सिंडिकेट अगर बाहर सामने आता है तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार उसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, नहीं लेती है, और आरोप प्रत्यारोप क्यों और कब तक जारी रहते हैं, क्योंकि चुनावी साल बस 1 साल बाद है, तो आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे ही। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।